ट्रिक में ख का मतलब खरवेल, च का मतलब चेदी और रा का मतलब राजवंश, यानी कि खरवेल जो था। आइए आज हम समझते हैं चेदी वंश के बारे में, यानी कि चेदी वंश के बारे में। अगर हम बात करें चेदी वंश की तो इसका एक प्रतापी राजा खारवेल था। खारवेल मतलब कि खाने वाला खारवेल नहीं, ये इस वंश के राजा का नाम है। हम जानते हैं कि अशोक जब मौर्य वंश का राजा था तो उसने एक बार आक्रमण किया था कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर जब आक्रमण किया तो अशोक और कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध, जो कि 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुई थी कलिंग की लड़ाई। किसकी हुई थी लड़ाई? कलिंग की लड़ाई। हमने इस पे वीडियो बना दिया है ना, आपने मतलब कि आप लोग को याद ही होगा। तो अब देखिए यानी कि अगर हम बात करें चेदी वंश की तो जब अशोक मर गया ना, तो अशोक देखिए अशोक के जिंदा रहने तक कोई भी उस पर राज नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो मरा तभी से कलिंग पर एक नया वंश आ गया, चेदी वंश। और उस वंश का संस्थापक था, मतलब कि संस्थापक कोई और होगा, लेकिन उस वंश का जो प्रतापी राजा था, मतलब कि ताकतवर, बल, बुद्धि, दिमाग सब में जो प्रतापी राजा था उसका नाम था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। और अशोक तो जब मर गया तो उसके बाद कलिंग पर एक नया राजवंश आया। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोगों को? इसकी जानकारी मिलती है हम लोगों को हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख है, जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है ना, हाथी गुफा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। एंड चेदी वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। चेदी वंश का प्रमुख शासक कौन सा था? प्रतापी राजा कौन सा था? तो खारवेल था। अगर हम बात करें खारवेल किस धर्म का था, तो यह जैन धर्म को मानता था। और यह जैन धर्म के जितने भी ऋषिगण थे उनको रहने के लिए ना उदयगिरी के पहाड़ियों पर एक गुफा का भी निर्माण करवाया था। किसने? तो खरवेल ने। इसका जो ट्रिक है हमारे पास याद करने के लिए, खचरा। क्या है? खचरा। खचरा यानी कि ट्रिक में ख का मतलब खरवेल, च का मतलब चेदी और रा का मतलब राजवंश, यानी कि खरवेल जो था वह चेदी राजवंश का प्रतापी राजा था। इससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं ना। खचरा मतलब कि ख से खरवेल चेदी वंश का था और चेदी राजवंश का एक प्रतापी राजा था। तो आई होप कि आप लोग यह समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।